क्यों दे रहा बार बार पता नहीं। वही इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे और अंतिम पद संख्या 8 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब
तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की सोच न रखोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कामते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौनों पर मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? यहोवा तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती थी। अंतिम पद संख्या हम साथ में पढ़ेंगे। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। अभी हम सब मंडली कृपया बैठ जाइए। अभी हम सब के लिए पुराना नियम से पाठ वचन पढ़ा जाएगा। वो लिया गया है एजेकियल उसका 37 अध्याय 15 से 28। एजेकियल चैप्टर 37 वर्सेस 15 to 28। एजेकियल उसका 37 15 से 28। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात इब्राहिम की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाएं। जब तेरे लोग तुझसे पूछें, क्या तू हमें ना बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी को जो इब्राहिम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी हैं, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहें। तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिससे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे।
और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूं। यहाँ पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। का धन्यवाद हो। अभी एपिसोड्स रीडिंग हम सब के लिए पढ़ा जाएगा। वो लिया गया है फिलिपियों उसका 4 अध्याय 8 से 20। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 20। फिलिपियों 4 उसका 8 से लेके 20 पद। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन है। अभी हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा यूथ कायर आगे आ जाए और प्रेज एंड वर्शिप में हमको आगे बढ़ाए।
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए और प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए थोड़ी सी प्रार्थना करें। हमारे महाजीत और पवित्र प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए पिता जैसे आपने हमारे जीवन में दिया। खुदा यीशु मसीह आपकी स्तुति और आपकी हम महिमा करते हैं खुदा यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता जबकि यह दिन आपने हमें दिया है खुदा यीशु मसीह हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने वाले होने पाए प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा गीतों गाना और हमारा वर्शिप करना खुदा यीशु मसीह आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। हमारे जीवन में पिता आपकी आशीष को हम चाहते हैं पिता। हमारे जीवन में कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए और हम सबको पिता संभालिए। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी और हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए, स्व के राज्य में यीशु के नाम से ग्रहण कीजिए। आइए यह दिन प्रभु ने बनाया है और हम इसमें आनंद करें और हम प्रभु के कुछ गीतों को हम गाएंगे। परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। आइए हम दूसरा गीत को गाएंगे, राजाओं का राजा
यीशु राजा। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है और वही है जो जगत में राज करता है। करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से करते हैं
आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हमारे महाचेल सुचमान प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं खुदाम यीशु मसीह। हम अपने आप को अर्पण करते हैं खुदाम यीशु मसीह। हाँ पिता, हमारी हर एक चीज़, हमारी आत्मा, हमारा शरीर खुदाम यीशु मसीह आपका दिया हुआ है खुदाम यीशु मसीह। और पिता अपने रूह से खुदाम यीशु मसीह आपको हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं खुदाम यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं खुदाम यीशु मसीह की इस पूरे सभा का नियंत्रण पिता अपने हाथों में लीजिए। हम हर एक से पिता बातचीत कीजिए खुदाम यीशु मसीह। यस लॉर्ड, वी वांट टू हियर यू लॉर्ड खुदाम यीशु मसीह। हम हर एक के जीवन में खुदाम यीशु मसीह आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत को कीजिए खुदाम यीशु मसीह। और पिता इस सुबह हम अपने आप को अपने हर एक चीज़ को पिता आप ही के हाथों में सौंपते हैं खुदाम यीशु मसीह। आप ही को आदर और आप ही को महिमा हमारे जीवन के द्वारा मिलने वाला होने पाए खुदाम यीशु मसीह। पिता सारा आदर और सारा महिमा पिता हम आपको देते हैं। बस प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और स्वर्गीय राज यीशु के नाम से ग्रहण कीजिए। आमीन। कृपया बैठ जाइए। थैंक यू यूथ कॉय। हम सबको प्रभु के उपस्थिति में, आत्मा के उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए सहायता किए हैं आप। कलीसिया की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु आप सबको भी और भी आशीषित करें। आइए अभी हम आज का सुसमाचार पाठ वचन सुनेंगे। आज का पाठ वचन लिया गया है मत्ती उसका अध्याय 5 पद संख्या 21 से 26। हम सब खड़ा हो जाएंगे, अपना अपना जगह पर हम खड़ा हो जाएंगे। आज का सुसमाचार वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 से 26 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 26। उसमें ऐसा लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे
और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मंडली कृपया बैठ जाइए। आज का रविवार को हम इकुमेनिकल संडे के रूप में हम मनाते हैं। ये जो सप्ताही वीक है 18 से लेकर 23 तारीख तक, ये पूरा वीक एक प्रेयर वीक के रूप में सारा भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और उसको हम कहते हैं यूनिटी ऑक्टेव प्रेयर, वीक ऑफ प्रेयर फॉर क्रिश्चियन यूनिटी। जो मसीह के जो मंडली है, मसीह लोग हैं, उन सब के लिए एकता के लिए ये सप्ताह हम प्रार्थना करते हैं। कल ये वीक हम पूरा किए हैं, इसलिए आज का दिन को हम इकुमेनिकल संडे के रूप में हम मनाते हैं। इकुमेनिकल का शब्द क्या है, मैं शायद 1 और 2 बार कह चुका हूँ, क्योंकि एवरी ईयर ऑल द ईयर एवरी ईयर हम ये संडे को मनाते हैं इकुमेनिकल संडे के रूप में। तो इकुमेनिकल का अर्थ क्या है? ये शब्द एक बहुत परिचित शब्द है हम सब के लिए। उसका अर्थ होता है सार्वभौम, अर्थात सर्वव्यापी। सब लोग जब मिल जाते हैं और उसका जो डिक्शनरी का जो मीनिंग में देखा, वहाँ लिखा गया है गिरजाघरे सदस्यों का सम्मेलन। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम उसको कहते हैं इकुमेनिकल। विभिन्न भाषा होता है, विभिन्न बैकग्राउंड से हम सब आए हैं, लेकिन जब हम एक ही प्रभु का नाम में, यीशु मसीह का नाम में हम एक हो जाते हैं, उसको कहा जाता है इकुमेनिज्म। ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, उसका ऊपर हम ज़्यादा आज नहीं समय देंगे, लेकिन आज का जो थीम है वो थीम का ऊपर हम मनन करेंगे, यूनिटी फॉर जस्टिस एंड पीस। 3 शब्द आज का थीम में रखा गया है। पहला है एकता, दूसरा है न्याय, तीसरा होता है शांति। 3 शब्द का ऊपर आज हम चिंता करेंगे। वेरी फैमिलियर 3 वर्ड्स। ये जो 3 शब्द बहुत हम सबके पास परिचित है, क्योंकि एकता का बारे में हम बहुत बार हम चिंता किए हैं, क्योंकि लास्ट 2 संडेज हम एकता का ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। आप थोड़ा रिकलेक्ट कीजिए, मैं आऊँगा आपका पास। क्या क्या लास्ट 2 संडेज में हम मनन किए थे एकता का बारे में, और कौन सा चैप्टर, कौन सा बुक से हम मनन किए थे। आज भी वही चैप्टर को हम आएंगे, वही बुक को हम आएंगे। दूसरा होता है जस्टिस, न्याय का बारे में भी हम बहुत बार मनन किए हैं। हमारा बाइबल स्टडी में भी जब हम हबक्कुक का बुक हम स्टडी कर रहे थे, वो समय में भी हम जस्टिस का बारे में भी हम मनन किए हैं। काल भी हम जस्टिस का बारे में भी मनन किए हैं। तीसरा है सबसे बहुत परिचित शब्द हम सबके लिए, और हम सबका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है, वो होता है शांति, पीस। जब आप लोग सुने होंगे 20 तारीख को क्या हुआ है?
20 तारीख को कुछ हुआ क्या? अरे हाँ, जन्मदिन हम मनाए, कोई परिवार में जन्मदिन मनाए हमारा कलीसिया में। हाँ, 20 तारीख को हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। आप सारा विश्व में क्या मनाए? 46th यूएस प्रेसिडेंट का 46th प्रेसिडेंट यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का, जब जोसेफ बाइडेन, जिसको हम कहते हैं अभी जो बाइडेन, ओके, उसका जब हुआ शपथ पाठ हुआ और उसका जो इंस्टॉलेशन हुआ, वो दिन एक भाषण वो दिए थे। कितने लोग आप सुने हैं? नहीं सुने? 22 मिनट्स का एक इनागुरल भाषण, संदेश दिए पूरा विश्ववासी के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द कंट्री। मैं सुन रहा था क्या वो कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं 22 मिनट्स में जो कहें, वो ये 3 शब्द का ऊपर रखें, वो यूनिटी, जस्टिस एंड पीस, तीनों का ऊपर वो एम्फासिस दिए हैं। और बाइबल को कई बार वो कोट किए हैं, बाइबल से कुछ वर्सेस भी कोट किए हैं, और चर्च में क्या वो सरमन सुने हैं उसको भी बताए, और देशवासी को संबोधन किए। जब मैं उसको सुन रहा था, उस समय मैं सरमन प्रिपेयर कर रहा था आज का सरमन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छा लगा। वो शांति का बारे में कहें कि देश में शांति रहे, सब कोई शांति में रह जाए। मैं जब आऊंगा टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा क्या वो बताए। कल हम चिंता किए थे, वो जो कोट किए हैं, मैं कल नहीं बता पाया हमारा बाइबल स्टडी में, जब हम साम्स 30 वर्स 5 हम उसको मनन किए थे। क्या मनन किए थे? साम 30 वर्स 5 में क्या लिखा है? कदाचित रात को 35 है ना और कौन सा है वर्ष? वही है तो शायद, हाँ 35 में ले। कदाचित रात को रोना पड़ता है, कभी कभी हम रात को रोते हैं, परंतु सवेरे आनंद पहुंच जाता है। कल हम उसके बारे में हम चिंता किए थे, क्योंकि द लॉर्ड इज देयर व्हेन देयर इज टीयर्स इन आवर आईज। कल हम चिंता किए थे यहोवा शामा, जब हमारा आंख में आंसू आता है वो समय भी परमेश्वर हमारा साथ है, क्योंकि उसका नाम है यहोवा शामा। द लॉर्ड इज देयर व्हेन देयर इज टीयर्स इन आवर आईज। वो बात वो दिन भी 20 तारीख को जो बाइडेन ने भी बताए, सबको बताए कैसे सबका आंख में आंसू था। 2020 में सबका आंख में आंसू, और आंसू दूर हो गया है। अभी हमको आनंद मनाना है, खुशी मनाना है, वो भी बताया हमको। और कोट किए भजन संगीता 30 और 5 को, वो भी कोट किए थे। ये जो हम ये चिंता करते हैं, पहला हम रिवर्स करेंगे। 3 शब्द है मैं बताया, पहला है यूनिटी, दूसरा होता है जस्टिस, तीसरा होता है पीस। हम रिवर्स में जाएंगे। पहला हम मनन करेंगे शांति का बारे में। पहले शांति क्या है? शांति क्या है बताइए आप, जो आप घर में बैठे हैं, आप भी उत्तर दीजिए। शांति क्या है? शांति सबका जीवन में चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया का जीवन में, सामाजिक जीवन में, देश में, सारा विश्व में शांति सबको चाहिए। सबको शांति चाहिए। यह शांति होता है एक पूर्णता, और होता है ये एक तंदुरुस्ती, और उसको कहते हैं सेहत और भलाई। कल जब एक गाना हम गा रहे थे इवनिंग में, हमारा प्रेयर सेल में, वो गाना देमता फैमिली
नम्रता देवता फैमिली वो लीड कर रहे थे। बहुत अच्छा गाने में पहले बार सुना। आप लोग शायद हर एक समय उसको गाते हैं, आप वो गाना को ना गाते हैं ना, नहीं गाते हैं? कल पहले बार सुने, मैं तो पहले बार कल सुना। ए बैठिए ना, यू कौन है तुम? आकांक्षा कल गाना गा रहे थे ना? हाँ, ये अरे बिकॉज यू डिडंट रेस्पॉन्ड दैट्स व्हाई हु आर यू। ओके, तो ये गाना आप सब हर एक समय गाते हैं घर पे? हैं? गाते हैं, अच्छा गुड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना कल जो गाए आप। ये गाना इवनिंग को गाते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ, इवनिंग को जब बेड को जाने से पहले और ये गाना को गाते हैं शायद, क्योंकि जो मैं सुना बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था और लिरिक्स को भी मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा। इसमें एक दो तीन शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको कहना चाहता हूं। वो गाना में है, तृप्त कर सबको बोल तुम पर कुशल हो। प्रार्थना कर रहे हैं, पारिवारिक प्रार्थना एक होता है, पारिवारिक प्रार्थना। हे प्रभु तू सबको तृप्त कर दे, खाना दे के तू सबको तृप्त कर दे, और एक बोल दे कुशल तुम सब पर हो। कितना अच्छा गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इमीडिएटली मेरा ये टेबल का ऊपर था, मैं उसको लेके आगे, मैं इमीडिएटली आई नोटेड इट डाउन इन द नोट माय सर्मन नोट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज का थीम का ऊपर है। हम प्रभु के पास से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू तो हम सबको दिया है, खाने को दिया है, तृप्त कर दिया है, अभी तू हम सबको कुशल में रख। ये कुशल का शब्द कब आप सुने हैं बताइए तो? कुछ याद आपको है कुशल का शब्द कब सुने हैं? पहले ये शब्द को कौन कहा था 2020 में, और उसके बाद हम कितने बार रिपीट किए हैं? अरे क्यों? शायद जो घर में हैं शायद वो लोग याद करते होंगे, और मैं आपको याद दिलाता हूं। अजय भाई जो प्रीचिंग किए थे, रेवरेंड अजय जो प्रीचिंग किए थे ड्यूरिंग लेंटन सीजन में, और वो सीजन में हमको बताए थे ये कुशल का बारे में। ये शब्द, ये कुशल का शब्द क्या है? लूका उसका 19 उसका 42 में लिखा गया है। जब यरूशलेम को यीशु मसीह ने देखा दूर से, वो कुशल की बात बताए थे, यरूशलेम तेरे ऊपर कुशल आ जाए। कुशल होता है शालोम, ये शब्द हम जानते हैं, शालोम होलनेस, शांति यही का एक शब्द है, ऐसा एक शब्द है शांति। ये मन का अंदर आ जाता है और एक पूर्णता हमारा बीच में आ जाता है, पूर्णता, पूरा 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 पूर्णता आ जाता है हमारा दिन, और भलाई आ जाता है, तंदुरुस्ती आ जाता है हमारा मन में। ये शांति होता है, कहाँ होता है? जहां कोई विवाद नहीं है। जब विवाद होता है मन में शांति होता है क्या? जब सपोज आपका साथ मेरा विवाद कुछ है, मन में शांति होगा? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 में, क्या कहा? पहले तुम जाओ, तुम्हारा भाई का साथ जब कुछ विवाद है, पहले विवाद को तुम मिटा दो, झटपट लिखा गया, झटपट तुम जाओ, भाई का साथ जो विवाद हुआ है उसको मिटा लो, उसके बाद वेदी के पास आओ, बलि चढ़ाओ, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में शांति नहीं है। हाउ वी कैन ऑफर द सैक्रिफाइस बिफोर द ऑलमाइटी गॉड? ये संभव पर नहीं है, ये नहीं हो सकता है। पहले विवाद को दूर करना है, मन में शांति लाना है। जब तक विवाद है, जब तक युद्ध है हमारा बीच में, मन में युद्ध कुछ हो रहा है, विवाद है, तब तक हमारा मन में शांति नहीं आने वाला है। मन में शांति नहीं, जब मन में शांति नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार कह चुका हूं, ये जो शालोम शब्द है, वो यहूदी लोग जब आपस में परस्पर को मिलते हैं तो ये शब्द वो लोग उच्चारण करते हैं, शालोम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वो लोग नहीं कहते हैं।
हम तो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, हाँ यीशु सहाय कहते हैं, वो लोग कहते हैं शालोम। कल आपका पास एक शब्द पहुंचा, कुछ शब्द आपका पास पहुंचा थ्रू व्हाट्सएप अराउंड 5:35 इवनिंग, जब हमारा प्रेयर चल रहा था, चेन प्रेयर। वो समय मेरा पास एक ईमेल आकर पहुंचा था। ये ईमेल को मैं पढ़ रहा था, ईमेल को। वो ईमेल इजराइल से मेरा एक दोस्त भेजा था। मैं देखा क्यों आज भेजा है, तो मैं उसको पढ़ रहा था, और जो लिखा था उसको मैं आपका पास भेज दिया हूं, कुछ एडिट करके मैं भेजा हूं। थीम यही है, आप लोग पढ़ें? जितने लोग आप इधर बैठे हैं, आप लोग तो ज्वाइन किए थे, बहुत सारे भाई बहन ज्वाइन किए थे कल। आप पढ़ें? नहीं पढ़े, आप पढ़ लीजिए घर को जाकर। कल अराउंड 5:30 में एक मैसेज आपका पास पहुंचा है, उसमें वो लिखे हैं जो 2020 में कितने सारे दुख विपत्ति हमारा पास आ गया था। आप प्रभु की दया से ये विपत्ति हट गया है। और वो लोग क्या करते हैं ना, जब विंटर खत्म हो जाता है और स्प्रिंग आता है, उस समय एक पर्व बनाते हैं। वो पर्व में वो लोग कहते हैं जे अभी विंटर लोग के लिए बहुत कठिन है, बाहर नहीं आते हैं, बहुत कुछ काम नहीं कर पाते हैं। जब देखते हैं नया पत्ता आ जाता है और ये घट जाएगा, ये विंटर ठंड आ जाएगा, ये नया नया पत्ता आ गए, अभी हम आनंद करेंगे। आनंद का समय इजराइल में वो लोग बनाते हैं और कहते हैं ये दूर हो गया, अभी दुख दूर हो गया। इसी तरह वो मेरा दोस्त ने लिखा था, अभी ये 2020 ये दुख का जो साल था ये दूर हो गया, अभी हम सबके लिए आनंद का समय आ गया, आनंद का समय। इसलिए उस समय में भी मैं कोट किया था साम्स 30 उसका वर्स 5, जो रोने का जो रात वो बीत गया, अभी सवेरा हो गया, आनंद करने का समय। जब मैं ये कह रहा था, कोई मुझे फोन करके कहा, नॉट फ्रॉम आवर हिंदुस्तानी चर्च, somebody else के पास में भी भेज दिया था। वो लोग मुझे फोन करके कहा, ए भाई कहाँ आनंद है, फिर तो ब्रिटेन से आ रहा है कुछ, 2021 में शायद आ जाएगा। मैं गया था ऑल्सू मार्केट को कुछ लाने के लिए सब्जी, जब मैं जाके सब्जी ला रहा था, ये बूढ़ा आदमी बेच रहा था करीब सिर्फ कस्टमर है, उसको वो बता रहा है, ए भाई हिंदी में कह रहा था, बहुत अच्छा उर्दू में कह रहा था वो, अरे भाई सावधान हो जाओ, वो जो आया था चाइना से आया था जो वायरस 2020 में, ये 21 में ना ये ब्रिटेन से आ रहा है, बहुत मजबूत है वो वायरस वो ब्रिटेन से आ रहा है, बहुत मजबूत वायरस, बी केयरफुल। मैं बोला भाई मुझे करी पता दो। अरे भाई सुन लो, आप भी सुन लो ना, करी पता लेके जा रहे हो, होशियार हो जाओ, ब्रिटेन से आ रहा है वायरस 2021 में। ये करी पत्ता बेचने वाला इतना होशियार हो गए, मुंह में मास्क नहीं है उसका। प्रिय भाई और बहनों, ये जब मैं ये क्या कहना चाहता हूं, जब मन में कुछ भय आ जाता है, मन में शांति नहीं आता है, ये मेरा कहना है। जब मन में भय आ जाता है, मन में शांति नहीं आता है। रात में हम शांति से नहीं सो पाते हैं, मन में भय है, कैसे सो पाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर हमको कहता है, चाहे कितने भी डर हो आ जाए, भयभीत हम हो जाएं, लेकिन हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है, वो हमारा दुख को दूर करने वाला है। हम चाहेंगे शालोम, पूरा शांति, कुशल हम सबके साथ रहें, हम शांति में विश्राम पाएं। अभी हम पढ़े 4 में,
भजन संहिता 4 में आया है। क्या आप सब मिलकर पढ़े हैं ना? हम सिर्फ पढ़ते हैं और उसको समझ करके पढ़ते हैं। अभी पढ़े ना, काल पढ़े थे, मैं पता नहीं पढ़े, देखता हूं मैं। 4 अभी पढ़े ना, शाम 4 में क्या लिखा है? मैं शांति से लेट जाऊंगा। हम सब मिलकर पढ़े थे ना, मैं इसलिए कहा ना, हम सब मिलकर पढ़े थे। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। निश्चिंत में रहने देने के लिए सिर्फ एक परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, हमारा यहोवा, जो हमको शांति में नींद जाने के लिए वो देता है, और कोई नहीं। सिर्फ नींद नहीं, शांति में वो नींद दे देता है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। हमको चाहिए शांति। किसको परमेश्वर देता है? जिसका मन टूट गया है। शांति किसको देता है? जो फैमिली में, जो परिवार में शांति नहीं है। शांति किसको देता है? जो समाज में शांति नहीं है। शांति कहां देता है परमेश्वर? जो देश में शांति नहीं है, जो मन में शांति नहीं है, मन टूट गया है। जब मन टूट जाता है ना, शांति कहीं भी चला जाता है, वो शांति नहीं रहता है। परमेश्वर वहां आके शांति देता है। पीस इज द विल ऑफ गॉड। पीस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का इच्छा है कि सब शांति में रहें। और शांति यीशु मसीह का एक मिशन था, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं सबको शांति देने के लिए, क्योंकि वो शांति का राजकुमार था। अभी हम सबके लिए पढ़ा गया फिलिपियंस 4 में क्या कहां लिखा गया है? बता सकते हैं वो शब्द को, ये पद को आप कह सकते हैं? फिलिपियंस में अभी हम पढ़े, हम सबके लिए पढ़ा गया 4। आप सुने शांति का? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर शांति का सोता है, वो हमारा साथ रहेगा। जब शांति का सोता हमारा साथ रह जाता है तो हमको शांति मिलता है। इसलिए वो दिन परमेश्वर का दूत आ गए, वो क्या कहने लगे? ग्लोरी टू गॉड, पीस ऑन अर्थ, पृथ्वी में शांति। वही यीशु मसीह का जन्म का समय, वो हर एक समय सृष्टि का आरंभ से अब तक सिर्फ शांति का वाणी, शांति का वचन प्रभु और परमेश्वर हमको दे रहा है। सृष्टि का पहले अब देखिए, जब देखा सब कुछ अच्छा उत्तम है। उत्तम क्या है? शांति है। शांति से बढ़कर उत्तम वस्तु कुछ नहीं है दुनिया में मेरे प्रिय भाई और बहनों। उत्तम से और कुछ शांति का विषय कुछ नहीं है। जो उत्तम है वही शांति है। शांति ही उत्तम है और कुछ उत्तम नहीं है। प्रिंस ऑफ पीस, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, प्रिंस ऑफ पीस का बारे में, शांति का राजकुमार का बारे में वो भविष्यवाणी इस्राएल ने किया था हजार साल पहले। और गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज पीस, आत्मा का फल शांति। जितने सारे फल लिखा गया है उसमें शांति एक फल है, आत्मा का फल। इसीलिए यूहन्ना उसका 14 जब पढ़ेंगे, मैं आपको कह चुका हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं शांति देने के लिए, और शांति इन अबंडेंस। क्योंकि मैं आया हूं मेरा अपना शांति देने के लिए। ये शांति शालोम जिसका बारे में हम पढ़े लूक 4 उसका 18 और शिपन्या उसका 3 उसका 19, वहां भी शांति का बारे में लिखा गया है। जोएल उसका 2 19 से 26 आप पढ़ेंगे। मैं सब कुछ नहीं बताता हूं क्योंकि समय नहीं होगा। हमको 3 शब्द का ऊपर जाना है,
जोएल उसका 2:19-26 जब आप पढ़ेंगे वहां भी लिखा गया है शांति का बारे में। लूका उसका 1 उसका 53 में भी शांति का बारे में लिखा गया है। When the hungry have plenty to eat, शांति। जस्टिस आएंगे हम, न्याय का बारे में। ये जस्टिस क्या है? उसको कहा जाता है द फाउंडेशन ऑफ पीस इज जस्टिस। इसलिए मैं थोड़ा रिवर्स करके आ रहा हूं। द फाउंडेशन ऑफ पीस इज जस्टिस। जहां जस्टिस है, जहां न्याय है, वहां शांति है। जहां न्याय नहीं है वहां शांति नहीं है। फाउंडेशन है जस्टिस। आइजाया उसका चैप्टर 32 वर्स 17, द इफेक्ट ऑफ राइचियसनेस जस्टिस विल बी पीस। जो ये न्याय, जो धार्मिकता है, उसका जो इफेक्ट वो होता है शांति। जहां न्याय है वहां शांति है। होशाया उसका 10 उसका 12 से 14 जब पढ़ेंगे, आप नोट करके रखिए, आप पढ़ेंगे शोइंग जस्टिस विल रिजल्ट इन पीस। जब हम न्याय को हम ढूंढते हैं, हम उसको रखते हैं, जहां पर न्याय आप देखते हैं वहां आपको मिलेगा शांति, शांति, शांति। इसलिए कल 20 को बाइडेन ने बोला जस्टिस टू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कोट किया, ये कहा, मैं आपके लिए कह रहा हूं ये कोट, आई विल फायर ऑन द स्पॉट इफ एनीवन डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन। दिस इज जस्टिस। किसको कहा? इनॉग्रल मैसेज के बाद, भाषण के बाद, जो अपना कितने सारे लोगों जो थे, ये उनका जो अपॉइंटीज, जिसको उसका कर्मचारी लोग को सम फ्यू हंड्रेड्स, उसको भाषण दे रहे थे। बोले आई विल फायर यू ऑन द स्पॉट। मान नहीं, क्या करेगा वो पता नहीं। मैं उसका बारे में उसको इतना क्यों कह रहा हूं, मैं इसको नहीं कह रहा हूं, जो कहा है उसको मैं कह रहा हूं। जस्टिस टू ऑल, सबको शांति चाहिए, सबको न्याय चाहिए। न्याय सबको चाहिए, सब एक हैं। परमेश्वर सबको सृष्टि किए हैं अपना स्वरूप में, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। कलर में भेद विवाद नहीं होना चाहिए। गरीब और अमीर का बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल, परमेश्वर न्यायी है। हम हबक्कुक में पढ़े हैं, उसका 1 अध्याय 12 से जब आप पढ़ेंगे 2 अध्याय 5 तक, वहां लिखा गया है परमेश्वर कैसे न्याय वो करते हैं। गॉड डज नो मिस्टेक। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है। आवर गॉड इज द गॉड ऑफ जस्टिस। भजन संगीता उसका 37:28, परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है। हालेलुया। किसके साथ वो प्रीति रखता है? परमेश्वर ने न्याय से प्रीति रखता है। गॉड इज एब्सोल्युटली होली एंड जस्ट। परमेश्वर पूर्ण रूप से पवित्र और न्यायवान है। वो पवित्र है और न्यायवान भी है। अब्राहम परमेश्वर को देखा और परमेश्वर से कुछ सीखा भी। क्या सीखा? परमेश्वर आशीष देता है। अब्राहम को क्या नहीं मिला? सब कुछ परमेश्वर को मिल गया, आशीष। सीखा परमेश्वर आशीष देता है। हाँ, उसके साथ साथ देखा कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, वो भी सीखा।
परमेश्वर आशीष देता है, उसके साथ साथ परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर धर्मी भी है। और परमेश्वर का जो विचार वो बहुत निकट है, बहुत निकट है। गॉड्स जजमेंट इज इमिनेंट, वेरी वेरी नियर। परमेश्वर का जो विचार और न्याय ना जल्दी से जल्द हमको मिलने वाला है। अब जब पढ़ेंगे जेनेसिस उत्पत्ति का उसका 18 अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है कुछ सदम और अमोरा का बारे में। परमेश्वर कैसे न्याय करता है, कैसे वो न्यायी है। जब ऐसे देखा वो सदम अमोरा ऐसा हो गया कि वो उसको नष्ट करने के लिए वो मन कर लिया परमेश्वर ने, मैं उसको नष्ट कर दूंगा और उसको मैं नहीं रखने वाला हूं, मैं और नहीं रखूंगा। सदम और अमोरा को मैं नष्ट कर दूंगा क्योंकि बहुत पाप हो गया, बहुत पाप हो गया उधर। परमेश्वर ने उसको और नहीं सह पाया, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। अब्राहम ने कहा, ए परमेश्वर, तू तो न्यायी है ना, वहां क्या 50 धर्मी नहीं है? ये 50 धर्मी है ना, उसके लिए तू ये पूरा देश के लोग तू बचा लेना। वो लोग क्यों मारा जाएंगे फिर? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू जो कहा मैं सुनता हूं, मानता हूं। जब वहां 50 लोग मिलेंगे धर्मी, तो मैं कभी भी सदम और अमोरा को मैं नष्ट नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने कहा, क्या वहां आपको आप खोले, मेरे साथ खोलिए जेनेसिस 18। कैसे वो धर्मी है। उसके बाद अब्राहम ने उसको कहा, क्या कहा? वहां जब 40 मिलेंगे, 45 मिलेंगे, परमेश्वर ने कहा जब 45 भी मिलेंगे, धर्मी मिलेंगे, मैं उसको शहर को नहीं नष्ट करूंगा, नगर को, सदम और अमोरा को। वो भी नहीं था। तब उन्होंने कहा जब 40 मिलेंगे, जब 30 मिलेंगे, जब 20 मिलेंगे, जब 10 लोग भी मिलेंगे, नहीं थे। परमेश्वर ने कहा, मैं न्यायी हूं, मैं न्यायी हूं, मैं अन्याय नहीं करता हूं। जब वहां 10 लोग भी धर्मी मिलेंगे, मैं कभी भी वो देश को नष्ट, नगर को नष्ट नहीं करूंगा, सदम और अमोरा को। 10 के कारण भी मैं उसका नाश न करूंगा। यह है परमेश्वर का न्याय। ये दोनों कहां मिलेगा? जहां एकता होगा। जब परिवार में हम मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, परिवार में क्या हो जाता है? शांति। जहां न्याय है परिवार में, जो समाज में न्याय है, जो देश में न्याय है, जस्टिस है, वो देश में शांति शांति शांति। जो देश में एक मिलकर रहते हैं, लोग मिलकर रहते हैं, एक होकर रहते हैं, मन एक हो जाता है, शांति। वो शांति, ये जो एकता का बारे में हम स्टडी किए हैं, कहाँ है? बाइबल में, हमारा भजन संगीता में कौन सा चैप्टर में वो एकता का बारे में दाऊद कहता है? हम मनन किए हैं, हम स्टडी किए हैं सॉन्ग्स ऑफ असेंट्स में। कौन सा है? इसलिए मैं आपको बार बार तो रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ज्वाइन द बाइबल स्टडी इफ यू हैव टाइम। 1 hour 133 साम्स 133। हम दो सैटरडेज हम उसका बारे में चर्चा किए हैं। जब लोग मिलकर रहते हैं, क्या शांति हो जाता है। ये शांति कैसा? हार्मोन का ऊपर जो
जो ओस आ जाता है वो आके कहाँ गिर जाता है? जैतून का ऊपर। जो ये जो एकता कैसा है? जो तेल का, जैसे तेल जो हारून का वो सिर पर गिरकर वो आ गया यहां तक, दाढ़ी तक, उसके बाद वस्त्र का अंचल तक भी आ गया। ये है एकता, ये है शांति, ये है शांति। भाई के साथ मेल मिलाप करके रहो। भाई लोगों के साथ, बहन लोगों के साथ हमको मेल मिलाप करके रहना जरूरी है। ये परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर का आज्ञा है, जो एजेकियल में हम सबके लिए पढ़ा गया पुराना नियम से 37। ये इसका बारे में भी हम 2 बार हम मनन कर चुके हैं, लेकिन और भी आज एक बार भी हम सुनेंगे। क्या है ये? 2 लकड़ी का बारे में, 2 लकड़ी। कलादे मनुष्य पुत्र, परमेश्वर ने कहा एजेकियल को, तू क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूं 2 लकड़ी। ये 2 लकड़ी, एक है यहूदा का, एक है एप्रैम का, एप्रैम का एक, और एक है यहूदा का है। ये दोनों को 2 रहकर मैं नहीं रहूंगा दूंगा, ये दोनों को मैं एक कर दूंगा, 2 को मैं एक कर दूंगा। एक लकड़ी हो जाएगा एक। ये 2 देश नहीं रहेगा, वो डिवीजन नहीं होगा, ये एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे। बहुत अच्छा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर 2 न रहेंगे, और ना 2 राज्यों में भी कभी बटेंगे। देयर विल बी नो डिवीजन, ओनली वन नेशन। और ये देश का राजा कौन होगा? सिर्फ यहोवा परमेश्वर, एक ही राजा होगा। इसलिए मैं आपको फिर लेके आना चाहता हूं जो 2 संडे हम मनन किए हैं। कौन सा पैसेज? कौन सा? एफिसियंस चैप्टर 4। खोलिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। खोलिए एफिसियों उसका 4। फिर आज भी पढ़ेंगे। हम 2 संडे उसका पर मनन किए हैं, आज भी 2-4 मिनट उसका पर मनन करेंगे और हम ओवर पूरा करेंगे। 4। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। सॉरी, मैं फिलिपियंस 4 पढ़ रहा हूं, सॉरी, एफिसियंस उसका 4। आज फिलिपियंस 4 था, इसलिए मैं उसको पढ़ रहा हूं। एफिसियों उसका 4। किसको मिला? जब पढ़िए। ये मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि बुलाहट से जो बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रहने का यत्न करो। हाँ। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आज यूनिटी संडे, हम एकता का बारे में हम मनन कर रहे हैं। हम प्रेम में रहेंगे, मेल के बंधन में हम रहेंगे, जो है आत्मा की एकता। एक ही देह है, उसके बारे में हम चर्चा किए। 1 बैप्टिज्म, 1 लॉर्ड। एक ही देह है, एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने की एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ये एकता, यही है यूनिटी, क्योंकि हम सब एक हैं। हमारा एक ही परमेश्वर है, पिता परमेश्वर एक ही है। हमारा एक ही प्रभु है। हम एक बपतिस्मा में हम बपतिस्मा लिया है। एक प्रभु, एक ही विश्वास हमारा है। वो विश्वास क्या है? हमारा लिए यीशु मसीह जगत को आए, हमारा पाप के लिए क्रूस पर मरे और गाड़े गए,
और तीसरे दिन वो जी उठे। यही हमारा विश्वास। हमको पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह हम सबको जीवन दान देने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए वो हमको क्या किए हैं? हमको वही पाप से मृत्यु होने के लिए अनुमति दिए हैं और जीवित होकर फिर पुनरुत्थित होने के लिए हमको भी सहायता प्रदान किए हैं। यही विश्वास हमारा है, एक ही विश्वास, यही एकता। जब हम आत्मा में एक हो जाते हैं, एक ही विश्वास में हम विश्वास करते हैं, एक प्रभु परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, उसकी आराधना सेवा करते हैं, हम एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जब हम एक हो जाते हैं वहां शांति आ जाता है, वहां न्याय आ जाता है। अन्याय कभी भी नहीं होगा। कल हम अनन किए थे, कहा किसी अन्याय कुछ भी अन्याय को वो नहीं सहता है। इसलिए जब हम पढ़ रहे थे वही कौन सा 18 चैप्टर पढ़ रहे थे, यहोवा शमा, 48 हमारा यजेकिएल हम पढ़ रहे थे। वहां पूरा डिटेल्स परमेश्वर ने कहा तुम कैसे कैसे उसको बांटोगे, हाउ यू विल डिवाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लैंड टू अमंग 12 ट्राइब्स। सही तरह से तुम दे दो, न्याय होना चाहिए, जस्टिस, आई वांट जस्टिस। इस्राएल में 12 गोत्र हैं, 12 गोत्रों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। परमेश्वर कैसे दे रहा है? इतना देना उसको, वहां से पूर्व से इतना, उसको पश्चिम से इतना, उसको उत्तर से इतना, उसको दक्षिण से इतना, और किसके लिए? लेवियों के लिए भी कुछ रख दो, उसको भी दो, क्योंकि वो गोत्रों में नहीं आते हैं, वो सेपरेट होते हैं। और जो प्रधानों हैं ना, जो प्रिंस है, उनको भी दो, वो प्रधान जगह में रहेंगे। ईस्ट एंड वेस्ट का बीच में उसको जगह दे दो, वो भी रहेंगे। लेवियों को दे दो और एक पवित्र स्थान बना दो जहां याजक का होगा, प्रीस्ट का होगा, उसको भी देना जरूरी है। और एक जगह रखो जहां मंदिर रहेगा। सबका मेजरमेंट वो दे दिए। न्याय परमेश्वर है, वो न्याय को देखता है और न्याय भी करता है। गॉड ऑफ जस्टिस, आवर गॉड इज द गॉड ऑफ जस्टिस। वो न्यायी है। जहां न्याय होता है, क्यों ये कहा? ताकि कहीं अशांति नहीं हो जाए, आपस में झगड़ा न हो जाए गोत्रों का बीच में, 12 गोत्रों का बीच में। जहां 2 भाई होता है क्या नहीं हो जाता है, जहां 5 भाई होता है क्या नहीं होता है। प्रॉपर्टी, इतना प्रॉपर्टी हो कि इतना प्रॉपर्टी हो, झगड़ा ही झगड़ा हो जाता है, वाद विवाद भी हो जाता है। क्यों? आपस में हम मेल मिलाप हमारा नहीं रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, न्याय नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम न्याय करो, न्याय करो, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्यायी है। हम सब एक होकर रहेंगे। फिलिपियन चैप्टर 4 जब हम पढ़ें, वहां लिखा गया है हम सब मिलकर एक होकर रहेंगे। कैसे रहेंगे? जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, वॉट एवर इज जस्ट, मैं और नहीं पढ़ता हूं, लिखा गया है फिलिपियन चैप्टर 4 में, वॉट एवर इज जस्ट, जो उचित है उसको तुम सुनो, लिखा गया है। आप पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको सुनो, उसको ग्रहण करो और उसको पालन करो। हालेलुया। जब हम सुने हैं, जो आदरणीय है, जो उचित है, जब हम सीखे हैं, जो हम सुने हैं, उसको हम पालन करेंगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जेहोवा शामा, द लॉर्ड विल बी देयर। जेहोवा शामा का अर्थ है द लॉर्ड इज देयर, वेयर, जहां शांति है। जो उसका आज्ञा को पालन करता है, आज्ञा का अनुसार काम होता है, जहां न्याय है वहां शांति है, जहां एकता है वहां शांति है। इसलिए हम जब घर में भी रहते हैं, परिवार में, हमको उसको ध्यान देना जरूरी है। हम शांति में रहेंगे,
हमारा घर शांति का घर बन जाए। इसलिए जब भी हम जाते हैं कोई घर को डेडिकेट करने के लिए, हम क्या प्रार्थना करते हैं? एक ही प्रार्थना तो होता है, प्रभु ये घर में शांति रहे। और क्या चाहिए घर में? कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं बताइए? शांति नहीं, घर छोड़ के चले जाते हैं। लोग शांति ढूंढते हैं। आप जानते हैं लोग शांति ढूंढते हैं? लोग पिलग्रिम इसको चले जाते हैं तीर्थ करने के लिए। क्यों जाते हैं लोग? शांति के लिए, शांति के लिए। लेकिन हम कहां जाएंगे शांति के लिए? जो परमेश्वर शांति का सोता स्प्रिंग उधर ही है शांति का। जितना चाहिए ले जाइए, मुफ्त में है, फ्री स्प्रिंग है। परमेश्वर शांति का सोता है। कब आएगा? जब हम देखे हैं, जो देखे हैं, जो सुने हैं, जो सीखे हैं, उसको हम पालन करेंगे। उचित को, न्याय को हम पालन करेंगे। शांति का सोता हमारा बीच में रहेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। हम सब खड़ा हो जाएंगे। हम जो वचन सुने हैं उसका रेस्पॉन्स में हम प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस उसके शासन में दुख होगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक से उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृत्यु का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। कृपया बैठ जाइए। अभी हमारा दान लिया जाएगा। उस समय मैं कल अनुरोध में किया था बेटी त्रिशा को एक गाना गाने के लिए, क्योंकि कल हमारा प्रेयर सेल में त्रिशा एक गाना गाई थी और हम सबको बहुत अच्छा लगा। और मैं मन में ऐसा हुआ, मैं रिक्वेस्ट किया था त्रिशा को, त्रिशा व्हाई नॉट यू सिंग टुमारो इन द वर्शिप सर्विस एंड इन द चर्च। सो त्रिशा भी आज आई है। जब हमारा दान लिया जाएगा उस समय त्रिशा हम सब के लिए एक गाना गाएगी। हम प्रभु को उसके साथ साथ हम भी उसका जो लिरिक्स हम सुनेंगे उसको भी हम मन में ध्यान में रखकर भी हम भी गाने के साथ भी हम जुड़ जाएंगे और प्रभु के पास हम जो भेंट लेके आए हैं वो भेंट को हम चढ़ाएंगे प्रभु के पास। आप सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की। खुदा की स्तुति में एक गीत प्रेजेंट करने जा रही हूँ। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा,
उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है रहेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। क्यों? कुछ सूचना है। प्रार्थना से पहले मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं। लास्ट वीक में भाई अभिषेक और बहन शालिनी ने अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाए हैं, और लास्ट वीक में बहन रचना फिलिप और बहन रमोला मसी वो भी अपना बर्थडे दोनों मनाए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आकांक्षा के लिए जो अपना 3rd सेमिस्टर फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन वो क्लियर किए हैं, इसलिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और हम प्रार्थना जारी रखेंगे एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए, बहन शिखा के लिए और बहन चैताली के लिए। दोनों को प्रभु ने आशीषित किया है
और प्रभु दोनों को सुरक्षा दे के रखे और विद इन फ्यू डेज में भी आफ्टर 1 or 2 weeks शिखा को ब्लेसिंग्स मिलने वाला जो ब्लेसिंग मिला है वो ये धरती पर आने के लिए तैयार है। हम प्रार्थना करते रहेंगे और भी बहन चैताली के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु चैताली को दिया हुआ जो दान उसको भी सुरक्षा दे रखें। हम बेटी रूपम के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जो प्रार्थना रिक्वेस्ट हम कल किए थे हम सब प्रार्थना किए हैं। उसका फ्यूचर लाइफ के लिए उसके जो आने वाला दिनों में उसका जो वेडिंग होने वाला है, मैरिज होने वाला है अंकुर का साथ, दोनों को हम प्रभु के हाथ में देंगे। वो प्रार्थना चाहिए वो रिक्वेस्ट किए हैं, प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। हम वो प्रार्थना को जारी रखेंगे। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर हर। हम प्रार्थना करेंगे जो भाई बहन दूर गए हैं, बैंगलोर से बाहर गए हैं, वो आ रहे हैं। कमिंग डेज वो लोग भी आएंगे, सही सलामत से आके पहुंच जाएं, ये हम प्रार्थना करेंगे। बहुत भाई बहन को भी सुरक्षा दे के प्रभु ने लेके आ गए हैं बैंगलोर को। हम उन सब के लिए भी धन्यवाद देंगे। जो हमारा देश के बाहर रहते हैं उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उन सब को भी आशीषित करें। और भी जो छोटा सा एक सूचना दिया हूँ मैं लास्ट वीक, आज भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ, वो है हमारा डायोसीन स्कूल जो बैंगलोर में है, उसके एडमिशन के लिए LKG क्लास में एडमिशन लेने के लिए जो सेशन है 2021-2022 में, जो चाहते हैं आपका बच्चों को वहाँ दाखिल करने के लिए LKG क्लास में आप मेरे साथ संपर्क स्थापन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रार्थना अनुरोध कल हम रखे थे, आप भी प्रार्थना किए हैं। जैसे हमारा भाई अमित शर्मा जो दिल्ली में रहते हैं, उसका वाइफ का कंडीशन बहुत खराब है। डॉक्टर्स कुछ समय दे चुके हैं और समय नहीं है, यह अभी डॉक्टर बता चुके हैं, लेकिन भाई अमित ने प्रार्थना करने के लिए कहा है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की इच्छा बहन का जीवन में पूरा हो जाए। और भी जो प्रभु आशीषित किए हैं हम उन सब के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। परिवार में जो आशीष मिला है उन सब के लिए भी धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, जो धन्यवाद का बलि चढ़ाने के लिए आगे आने के लिए चाहते हैं वो भी आगे आ सकते हैं। हम धन्यवाद का बलि हम चढ़ाएंगे। इधर आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे शब्दान के लिए, अनुग्रह दान के लिए। तो हम सबको अब तक सुरक्षा दे के रखा है, हर एक विपत्ति से हम सबको तो सुरक्षा दिया है, शारीरिक स्वास्थ्य दे के रखा है। हम धन्यवादी हैं। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं इस समय में तो हमको ये सुविधा सुजग तू दे रहा है ताकि हम तेरे आराधना में हम भाग ले रहे हैं। तो हमको अनुग्रहित किया पिता परमेश्वर, जो हमको चाहिए हर एक जरूरत को तू पूरा किया है। हम धन्यवादी हैं क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे हर एक दानों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं भाई अभिषेक और बहन शालिनी के लिए, दोनों को तू आशीषित किया है पिता परमेश्वर।
वैवाहिक जीवन में नया साल में वो प्रवेश किए हैं। जब वो नया साल में प्रवेश किए हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनका वैवाहिक जीवन और भी सुखमय हो जाए, वैवाहिक जीवन के द्वारा वो मिलकर तेरे प्रशंसा करें और तेरे नाम को और भी ऊंचा रखें। ये अनुग्रह तू प्रदान कर, मैं प्रार्थना करता हूं। भाई अभिषेक का पेरेंट्स आए हैं पिता परमेश्वर बैंगलोर को, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। दोनों को तू आशीषित कर। जो काम के लिए आए हैं पिता परमेश्वर, वो काम को तू पूरा कर, सारी स्वास्थ्य देकर रख, ये मैं प्रार्थना करता हूं। परिवार में जो आशीष का दान तू दिया है, एक अच्छा दान तू दिया है परिवार में, एक अच्छा व्हीकल तू दिया है पिता परमेश्वर, इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीष दानों को हम स्मरण करते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बेटी आकांक्षा के लिए जिसको तू आशीषित किया है। परीक्षा में अच्छा करने के लिए, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन पाने के लिए तू अनुग्रह किया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आने वाला दिनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसका पर तेरा अनुग्रह तू आशीष दे, ताकि उसके लिए तू जो रखा है पिता परमेश्वर वो उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण कर पाए पिता परमेश्वर, ये अनुग्रह प्रदान कर। हम धन्यवाद देते हैं बहन रचना फिलिप के लिए जिसको तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश किए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। लास्ट ईयर में पिता परमेश्वर बहुत सारे विपत्ति से तू उद्धार किया है, परिवार को तू आशीष से भर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास में उनको तू और भी मजबूत कर रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। दोनों मिलकर का दोनों का जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है तेरे मंदिर के लिए, आराधना के लिए, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उनका जीवन में, शरीर में जो वीकनेसेस आया था पिता परमेश्वर, वो वीकनेस ये मंदिर को आने में बाधा नहीं डाल पाया। वो वीकनेस ये मंदिर में आकर हर एक काम में सहायता करने के लिए नहीं रोक पाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। शरीर में तो कुछ कमजोर भी आने वाला है, कुछ रोग भी आने वाला है, लेकिन हमारा वही प्रार्थना है चाहे जो भी कुछ हो जाए हम तेरे प्रेम से हम विच्छिन्न नहीं होंगे। हम तुझे धन्यवाद देते हुए हम तेरे पास आएंगे, हर एक परिस्थिति में हम आनंद करेंगे, हर एक बातों में हम तुझे धन्यवाद देंगे। ए अनुग्रह तू प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके पूनम के लिए, रूपम के लिए, उसको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। उसका जो विश्वास है पिता परमेश्वर, वो विश्वास का ऊपर तो और भी अनुग्रह प्रदान कर। वो प्रार्थना करने के लिए जो अनुरोध किया है पिता परमेश्वर, आने वाला दिनों में उसका जो विवाह कार्य होने वाला है, प्रिपरेशन चल रहा है, हम प्रार्थना करते हैं अंकुर के लिए और रूपम के लिए, दोनों को तो आशीषित कर, ताकि वो दिन के लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं और भी तैयार होंगे, ताकि एक हो जाएंगे, एक मन हो जाएगा। इसलिए तू अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई अमित शर्मा का मिसेस के लिए, मिसेस शर्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर लोग तो जो कुछ बताना है बता दिए हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं उसका जो विश्वास है तेरे ऊपर,
हम विश्वास को तेरे साथ, विश्वास के साथ हम तेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र इच्छा तू मिसेस शर्मा का जीवन में तू पूरा करके तू महिमा ले। हम प्रार्थना करते हैं बहन शिखा के लिए, बहन चैताली के लिए, दोनों को तू आशीषित किया है पिता परमेश्वर। जो आशीष का दान तू दिया है पिता परमेश्वर, वो दान को तू सुरक्षा करके रख। दोनों बहन को पिता परमेश्वर शारीरिक स्वास्थ्य देकर रख, ये हम प्रार्थना करते हैं। और कलीसिया के हर एक भाई बहन बच्चों को हम तेरे पास लाते हैं और प्रार्थना करते हैं, सबको तू सुरक्षा देकर रख। जहां भी है पिता परमेश्वर, जो काम में भी है पिता परमेश्वर, हर एक काम का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। तू जानता है पिता परमेश्वर, अभी ये सिचुएशन में, परिस्थिति में ऑफिस को जाना, काम करना, और जो प्रेशर है पिता परमेश्वर ऑफिस में, कार्यस्थल में पिता परमेश्वर, सब कुछ तू जानता है पिता परमेश्वर। सबको तू अच्छा तरह से रेगुलेट कर पिता परमेश्वर, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि अच्छा तरह से सब कोई काम कर पाए पिता परमेश्वर, शारीरिक स्वास्थ्य पाकर रहे पिता परमेश्वर। ये मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को तो सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य देकर रख। घर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन में, परीक्षा भी दे रहे हैं ऑनलाइन में, सबको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। एल्डरली पर्सन्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबको तू सुरक्षा देकर रख, शारीरिक स्वास्थ्य देकर रख। जो भाई बहन बच्चों ने अपना अपना घर को गए थे, उन सबको तो सही सलामत से लेकर आ गए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। और भी जो भाई बहन पिता परमेश्वर अभी भी बाहर हैं, आने के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई भी रास्ते में है पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे पास लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबको तू सही सलामत से बैंगलोर को लेकर आ जा पिता परमेश्वर। ये मैं निवेदन करता हूं। आने वाला दिनों में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सबको तू आशीषित कर, ताकि हम सब कोई तेरे भवन को आ पाएंगे और सुरक्षित होकर पिता परमेश्वर रहकर पिता परमेश्वर हम आराधना में भाग लेंगे। ये अनुग्रह तो प्रदान कर। देश से ये पिता परमेश्वर बीमारी को, ये वायरस को तू हटा दे पिता परमेश्वर संपूर्ण रूप में। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, ये हम सबका प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो वैक्सीन अभी दिया जा रहा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, सबको तू सुरक्षा देकर रख। और भी आने वाला दिनों में जो सब लेंगे पिता परमेश्वर, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो जो हॉस्पिटल्स, जो जो डॉक्टर नर्सेस उसमें शामिल हो रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको तू आशीषित कर, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि अच्छे तरह से सब कोई वैक्सीन दे पाएंगे, और जो भी वैक्सीन लेंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर। हम सबको तेरे पास लाते हैं, एक एक जन को, और ये प्रार्थना करते हैं हम सबको तू आशीषित कर। हम क्या दे पाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है देने के लिए, दिया हुआ दान से हम कुछ लेके आए हैं, और दान को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं दान का पर तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष दे, ये दान बहुगुणित हो जाए और तेरे राज्य का वृद्धि का कारण बन जाए। ये मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूं, हर एक हाथों को तू आशीष से भर दे, भंडार को तू परिपूर्ण कर दे। आने वाला दिनों को हम तेरे हाथ में देते हैं, आज का बाकी समय को हम तेरे हाथ में देते हैं। हम सबको तू सुरक्षा देकर रख। हम अपना अपना काम में लगेंगे, घर में रहकर और भी बाहर जाके भी काम करेंगे। बहुत लोग भी बैंगलोर बाहर भी जाएंगे काम करने के लिए, सबको तू सुरक्षा देकर रख। ज्ञान दे, बुद्धि दे, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, सबको तू शारीरिक स्वास्थ्य देकर रख। ये हम सबका प्रार्थना है। हर एक विषय को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन।
हम सब खड़ा हो जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया है, आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्यम से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र यीशु मसीह सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी ओर एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। हम प्रभु को धन्य कहें। मंडली कृपया बैठ जाइए। मैं एक सूचना देना चाहता हूं सबके लिए, जो आप मंदिर को आके आराधना में भाग लेने के लिए चाहते हैं, आप सबको स्वागत हम करते हैं। आप आ सकते हैं, द्वार खोला है। हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। सब कोई मास्क पहन कर बैठते हैं और फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। सैनिटाइजेशन हमारा बिल्डिंग का भी हो रहा है। आप आ सकते हैं और आराधना में आप भाग ले सकते हैं। और मैं बहुत खुशी और बहुत धन्यवादी हूं, आज इतने लोगों को मैं देखकर। बहुत सारे भाई बहन बच्चों ने आज आए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम सबका एक ही प्रार्थना है, प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, स्वास्थ्य दे के रखे। ये हमारा प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।